किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने का समय सबके पास है। उसमें एक छोटी सी कहानी है। ये एक फल विक्रेता होता है। उसके पास एक आदमी आता है फल खरीदने के लिए और वो उससे भाव पूछता, सेब का रेट पूछता, सेब क्या रेट है? तो दुकानदार कहता है 120 रुपये किलो। तो केला के कितने रुपए दर्जन है? तो कहता 40 रुपये दर्जन। तो जो आदमी आया तो कहता बहुत महंगा दे रहे हो, इतना महंगा तो नहीं है। मोल भाव चल ही रहा था। उसी समय एक महिला वहाँ पर आती है जो थोड़ा सा उस बहुत अच्छे घर की नहीं थी, उसके कपड़े थोड़ा सा मैले थे, बहुत अच्छे नहीं थे। और वो उससे रेट पूछती भैया सेब क्या रेट है? तो दुकानदार कहता है सेब 30 रुपये किलो है। और वो पूछते केला क्या कितने रुपए दर्जन है? तो दुकानदार कहता 5 रुपये दर्जन। अब जो आदमी खड़े थे वो मन में अपने सोचने लगे, देखो मुझे तो ये रेट बता रहा था, इसको ये बता रहा है, कितना मक्कार है दुकानदार, कैसा व्यवहार कर रहा, हमारे साथ ऐसा कर रहा, उसके साथ वैसा। तो महिला, चूंकि बात हो ही रही थी, तो महिला का ठीक है भैया, हमको 1 किलो सेब और 2 दर्जन केले दे दो। वो दुकानदार उसको देता है और वो महिला खुश होकर उसको पैसे देती हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा फल खा लेंगे। और उसको धन्यवाद देते हुए चली जाती हैं। और जैसे वो जाती हैं तो जो आदमी खड़ा था, ये अपने, चूंकि मन में इसके तमाम बातें चल रही थी, वो दुकानदार के ऊपर फट पड़ता है, तुम ऐसा व्यवहार करते हो, हमको बता रहे हो 120 रुपये किलो है, उनको बता रहे हो 30 रुपये किलो है, क्या तुम्हारे चल रहा है? हमको बता रहे हो 40 रुपये दर्जन और उनको दे रहे हो 5 रुपये दर्जन, क्या है मामला? तो कहता है भाई साहब थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सुनिए, तो मेरी बात सुनिए। तो कहता हाँ सुनाओ। तो कहता है जो महिला है, यही बगल में इनके पति यही काम करते थे और वो उनका अभी कुछ ही समय पहले उनका देहावसान हो गया। लेकिन ये महिला इतनी खुददार हैं, ये किसी से कोई भीख नहीं मांगती, लोगों के घरों पर जाकर के काम करती हैं, जो पैसा मिलता है उससे अपना परिवार चलाती हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इनको दे दें, इनका भी काम चले, इनकी भी लाइफ जो है सही रास्ते पर चले, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। इनके पास पैसे नहीं हैं, यथा कथा। तो हम लोग सोचने लगे कि हम किस तरह इनकी मदद करें। तो ये यदा कदा हमारी इस दुकान पे आती हैं, हमारे ठेले के पास आती हैं। तो हम लोग ऐसे पैसे लेते नहीं हैं, तो हम लोग उसका रेट एकदम कम कर देते हैं। अगर रेट एकदम कम कर देते हैं और सोचते हैं कि इसी रूप में इनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो लेंगी नहीं, और इसलिए इनको हम लोग कम रेट में देते हैं, क्योंकि ये बहुत खुददार महिला कर लेती नहीं, भीख नहीं लेती हैं। और आप तो इतने समझदार हैं, आपके पास पैसे, आप तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो दुकानदार कहता है कि महोदय एक बात और आपको बता दूं, ये हर दिन नहीं आती हैं, ये महीने में 1 या 2 बार आती हैं। और जिस दिन ये आती हैं उस दिन हम देखते हैं हमारे दुकान पर बिक्री बढ़ जाती है, हमारे ठेले पर जो भी सामान रहता लगभग सब बिक जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो इनके आने का फल होता है। अब जो महोदय थे, थोड़ा सा उनका जो पारा था वो थोड़ा शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, और वो जो भी रेट वो बता रहा था उससे लिए और शांत होकर के फिर अपना सामान लेकर के चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, ये हमें ये सिखाती है कि इस संसार में, इस जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, भीख नहीं लेना चाहते, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस भी रूप में हम उनकी मदद कर सकें, कभी हम किसी को अगर खिला सकते हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी को खिला दें। किसी के पास कपड़े नहीं है, उसको अपने कपड़े अगर ऐसे हैं जो हमारे हम पहन चुके हैं, पुराने हो गए, उनको दे दें। कुछ नए भी हम उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। और कोई अगर दुकानदार ऐसा व्यवहार कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो आप थोड़ा सा एकदम क्रोध में मत आइए, थोड़ा सोचिए कि इस व्यवहार का कारण क्या है। हो सकता है कोई बात और हो, और उससे आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा और आपके अंदर दूसरों की मदद करने, आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो यकीन मानिए आपका खुद का जीवन बहुत अच्छा होगा। भगवान ने बहुत कुछ आपको दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले वो आपके हर कर्मों को देखते रहते हैं, अच्छे और बुरे सबको वाच करते हैं, इसलिए उनको याद रखिए और उचित समय आने पर ऊपर वाले उसका फल भी देते हैं। तो याद रखिए, उनको याद रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपके जीवन में अवश्य ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।